हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे टोटल इनकम को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको टैक्स का प्रोसेस बता दिया था। टैक्स का प्रोसेस क्या है? एक इंडिविजुअल 5 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा, उसको जितना सोर्स है हमको सब कैलकुलेट करना है, बराबर। उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्शन मिलेगा। कौन से सेक्शन में? अंडर चैप्टर 6A, जिसमें क्या क्या है? ATC, ATCCC, ATD, ATDD, ATE, TTA, TTB एंड U। समझ में आया? ये आपके सिलेबस का रिडक्शंस है। क्लियर? अब आज का सम देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है मिस्टर रविंद्र पाटिल इज एम्प्लॉयड विथ विक्ट्री एंटरप्राइज। एम्प्लॉयड मतलब काम करने वाला है, तो इसको तो कहीं ना कहीं इनकम फ्रॉम सैलरी तो है ही है। He provides you with the following information for the year ended 31st March 2021। देखो इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा, सेम प्रोसेस, लेकिन यहां पे लास्ट लाइन पे क्या दिया है? कंप्यूट इज टोटल इनकम। यही क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला रहता कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इस क्वेश्चन में खाली सैलरी सॉल्व करते, टोटल इनकम नहीं करते। अरे समझा? मतलब ये सेम क्वेश्चन पूरा अपने को सैलरी में भी आएगा। सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, खाली हेडिंग नीचे क्या रहेगा? कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी। तो उस केस में अपने को खाली सैलरी को सॉल्व करना है, टोटल इनकम को नहीं सॉल्व करना है। लेकिन अभी क्वेश्चन में बोला है कंप्यूट टोटल इनकम, तो उसको सैलरी, अदर सोर्स, बिजनेस जो भी है सब सॉल्व करेंगे। फर्क समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इसके पहले भी आपने सम जो किया है वो एक बार रिवाइज करोगे और उधर टोटल इनकम लेके सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। क्लियर? मतलब मैं फिर से टैक्स पढ़ा रहा हूं स्टार्ट से, इनकम फ्रॉम सैलरी से। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहां पे नेट सैलरी दिया। कल मैंने आपको बताया था जब भी नेट सैलरी दिया रहेगा तो क्या करोगे? जब भी नेट सैलरी दिया होगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे, जो भी चीज रिड्यूस हुआ है, डिडक्ट हुआ है, वो सब माइनस करेंगे। इधर स्पेसिफाई किया है जो भी तुम्हारा नेट सैलरी है वो आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन फ्रॉम द एम्प्लॉयर है। मतलब ये है कि यहां पे जो रेम्बो सैलरी दिया है उसमें इनकम टैक्स माइनस किया है, प्रोफेशन टैक्स माइनस किया है, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर माइनस किया है। जो जो माइनस किया है वो सब ऐड हो जाएगा। सर वो लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर तो खर्चा होता है ना, रिड्यूस किया है ना, पहले माइनस तो करो बाद में सोचेंगे। क्योंकि मैंने क्लियर बोला जो रिड्यूस हुआ है, जो डिडक्ट हुआ है, वो सबको ऐड करके ग्रॉस बनाने का। बात समझा? इसलिए लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर सर खर्चा होता है, अभी क्या उसको नहीं लेने, अरे रिड्यूस हुआ है ना, ऐड करो। ठीक है, चलिए नेट सैलरी कितना दिया है? 25,000 पर मंथ दिया है। अरे हाँ, 25,000 पर मंथ बोला है, तो इंटू 12 करेंगे। आपके पास तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी है ही है। कितना आ रहा है? 3 लाख। इसमें ऐड क्या करेंगे? जो जो रिड्यूस हुआ है। क्या क्या रिड्यूस हुआ है? इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। इनकम टैक्स कितना रिड्यूस हुआ है? 1800 पर मंथ बोला है। 1800 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है? 21,000। अरे समझा? ऐड करेंगे पीटी, प्रोफेशनल टैक्स, कितना? 200 पर मंथ इंटू 12, कितना? सर जी दिमाग की बत्ती जल गई क्या कि पीटी तो डिडक्शन में भी जाएगा? इधर ऐड तो हो रहा है बट माइनस भी होगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेशन टैक्स का अंडर सेक्शन सैलरी के अंदर 16 में डिडक्शन है। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट फ्रॉम लोन डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी, वो भी ऐड हो जाएगा। लोन इंस्टॉलमेंट कितना है भाई? 2000 पर मंथ इंटू 12, 24,000। अरे समझा? तो जो ऐड होके आंसर आएगा उसे आप कहते हो ग्रॉस सैलरी। 3,48,000।
3,48,000। अंडरस्टूड? समझाइए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? आगे दिया है बोनस रिसीव बाय द एम्प्लॉयर। ये तो सैलरी का पार्ट है, ऐड करेंगे बोनस। कितना है भाई बोनस? 30,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम है। पर मंथ है क्या? नहीं जी। उसके बाद क्या है? उसके बाद लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर हायर एजुकेशन ऑफ द सन। एक्सपेंस। हायर एजुकेशन सर डिडक्शन आएगा अंडर सेक्शन 80। उनका बेवकूफ है तुम लोग। सर आपने तो बताया था 80 का डिडक्शन है। अरे मैंने इसे स्पेसिफाई किया, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन। लोन अमाउंट बोला था क्या? नहीं, एजुकेशन लोन मैंने लिया है तो उसपे जितना इंटरेस्ट आएगा ना उसका डिडक्शन मिलेगा, लोन का डिडक्शन थोड़ी मिलेगा। मैंने लोन लिया 10 लाख का, क्या 10 लाख का डिडक्शन? नहीं, 10 लाख पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट बोला है क्या? यहाँ पे उसने बोला है लोन फॉर हायर स्टडी फ्रॉम द एम्प्लॉयर। 1.5 लाख रुपया लिया, वो इंटरेस्ट है क्या? नहीं। समझा? क्लियर? तो इसे इग्नोर मारने का, ये इनकम नहीं है। समझा? लोन कैन नॉट बी इनकम। अंडरस्टूड? डिंपल आगे क्या दिया है? आगे दिया है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सैलरी जब एक्सप्लेन किया था तब नहीं किया था, जरा ध्यान से सुनो। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, हमारे दिमाग में है कि मेडिकल एक्सपेंसेस जो है उसका 15,000 तक अलाउड है, बाकी टैक्सेबल होता है। आपको याद होगा ऐसा कुछ मैंने बताया था। मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस आपकी कंपनी आपको अगर पे करती है तो 15,000 तक अलाउड था। बट जब से ये नया सिचुएशन आया है जहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलने लगा है, तब से मेडिकल खर्चा जो भी आप करोगे फुल्ली टैक्सेबल होगा। वो 15,000 का स्लॉट नहीं है। कब से? जब से वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का आया है तब से। इसके पहले जब मैंने सैलरी करवाया था ना तो मैंने 15,000 का स्टडी आपको करवाया है, बट नया रिवाइज सिलेबस के अंदर इट इज सेड कि जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आप करोगे, जितना भी करोगे फुल्ली टैक्सेबल होगा। उसका रीजन ये है कि आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है 50,000 रुपए का, तो उसके अंदर जो भी रीइंबर्समेंट मेडिकल का खर्चा सब कवर हो जाता है। इसलिए जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस प्रीमियम नहीं बोल रहा हूं मैं, मेडिकल प्रीमियम अलग है, मेडिकल एक्सपेंसेस अलग है, दोनों चीज अलग है, मर्ज नहीं करना। मेडिकल एक्सपेंस, आपके बॉस ने मेडिकल का कोई खर्चा आपके लिए किया है तो आपके लिए तो इनकम ही है, और वो इनकम आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल है। पहले 15,000 तक टैक्स नहीं था, पहले मतलब इसके पहले के प्रीवियस के साल में 15,000 तक कोई टैक्स नहीं था, उसके ऊपर टैक्सेबल था क्योंकि डिडक्शन कम था। इस साल आपको डिडक्शन 50,000 का दिया है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दे रहे तो मेडिकल का खर्चा आपको फुल्ली टैक्सेबल है। बात समझ में आया? सर इस पर 80D का डिडक्शन आएगा? मैं बोलूंगा नहीं, 80D में कौन सा डिडक्शन आता है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एक्सपेंस है। फर्क समझता है? क्लियर? तो अभी जो अपने को दिया है मेडिकल इंश्योरेंस क्या एक्सपेंस, ये मेरे लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स कितना है? 12,400। अरे समझ में आ गया ये? अली क्लियर है? अली आगे क्या दिया जरा देखो। आगे दिया है ही रिसीव डिविडेंड फ्रॉम NKGSB कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। इसके बॉस ने कोई पैसा दिया है क्या? कोई बैंक में उसने पैसा जमा किया रहेगा, उसका पैसा है। हाँ या नहीं? सेविंग बोला है? नहीं, ही रिसीव डिविडेंड बोला है। सेविंग पे इंटरेस्ट होता है, मतलब उसने कोई शेयर्स वगैरह खरीदा रहेगा, उसका डिविडेंड है, तो इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, सैलरी है क्या ये? नहीं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। जो सिर्फ समझ में आया क्या? पक्का? जो सिर्फ आगे क्या दिया है? आगे दिया है ही रिसीव नेट इंटरेस्ट ऑफ 10,764 ऑन फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक, TDS है 1236। ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होएगा। सैलरी आएगा क्या? सैलरी का पार्टी नहीं आया ही नहीं। समझा ये? हाँ, चलिए मतलब ये दोनों किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। आगे he paid life insurance premium of his son 24,000, the policy for 10 lakhs taken on 1st April 2011। अरे ही पेड मतलब ये तो खर्चा है, और खर्चा थोड़ी इधर आता है, इधर तो इनकम ही आता है।
समझा ये? पक्का इसका डिडक्शन मिलेगा 80C के अंदर। हाँ समझा? और कुछ है क्या? नहीं, मतलब सैलरी में तो इतना ही था, इसका टोटल लेना पड़ेगा। इसे हम GTS कह सकते हैं, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। कितना? 90,000। इसमें लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला है SD स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना? पूरा 50,000। अरे हाँ केशव, सेकेंड डिडक्शन क्या है केशव? सेकेंड है PT प्रोफेशन टैक्स, दिया था ना 2400। अंडरस्टूड? ये दोनों डिडक्शन माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा, इसे मैं कहूंगा इनकम फ्रॉम सैलरी। कितना है? 3,38,000। अरे समझा? ये फर्स्ट इनकम हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी। समझ में आया? इसको दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी है क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, जरा चेक करते। तो दो चीज दिख रहा था मेरे को, कुछ डिविडेंड मिला है NKJC बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक ऑफ इंडिया से, हाँ या नहीं? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। एक पॉइंट याद रखना यहां पे, डिविडेंड रिसीव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एनी इंडियन कंपनी, बैंक नहीं। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एन एग्जम्प्ट इनकम, मतलब उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, अदर सोर्स में वो नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो है बट उसके ऊपर टैक्स नहीं, बिकॉज इट इज फुल्ली एग्जम्प्ट इनकम। लेकिन डिविडेंड फ्रॉम एनी बैंक इज टैक्सेबल इनकम। यहां पे डिविडेंड किधर से मिला है? बैंक से मिला है, तो टैक्सेबल है। लेकिन अगर ये कोई कंपनी से मिलता तो एग्जम्प्ट होता। समझा क्या? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, मैं सैलरी के साथ अदर सोर्स ज्यादा सम इसलिए ले रहा हूं ताकि अदर सोर्स भी आपको समझ में आ जाए। समझा? तो यहां पे डिविडेंड फ्रॉम बैंक है तो टैक्सेबल है, अगर ये कंपनी होता तो टैक्सेबल नहीं होता। तो यहां पे इनकम, सॉरी, डिविडेंड फ्रॉम NKGSB बैंक, कितना? 8,000। अरे हाँ, और एक चीज है, क्या है? देखो, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट होता तो डिडक्शन, फिक्स डिपॉजिट का डिडक्शन नहीं है। TTA किसके लिए? सेविंग के लिए। अरे हाँ, इंटरेस्ट ऑन 12,400 है, शायद नंबर ज्यादा हो गया। अरे बराबर है रे, 12,400, उसको ऊपर वाला नीचे दिख रहा है। रेम्बो रेम्बो, प्रिंटिंग यहां पे क्लियर मेरे को ऐसा दिख रहा है, ऊपर नीचे हो गया है। रीइंबर्समेंट का जो एक्सपेंसेस आपको दिख रहा है ना, वो 12,400 है, वो हमने लिखा ऊपर। देखो, रीइंबर्समेंट मेडिकल का, थोड़ा लाइन ड्रॉ करके ऊपर नीचे सब एडजस्ट कर। चल आगे बढ़ते। फिर ही रिसीव डिविडेंड फ्रॉम NKBC तो हो गया, उसके बाद ही रिसीव नेट इंटरेस्ट। भाई नेट वर्ड आ गया, जब भी नेट वर्ड आया इसका मतलब कुछ तो माइनस हुआ रहेगा, और जो माइनस हुआ रहेगा उसे ऐड करना है। क्या माइनस हुआ है? देखो वहां पे TDS माइनस हुआ है ना, क्या है वो? इंटरेस्ट है। कितना इंटरेस्ट ऑन FD? 9,000। भड़कने का क्या है? 10,764 ऐड करेंगे इसमें TDS, कितना है? ऐड कर लो, 12,000। और कोई इनकम नहीं, टोटल ले लो 20,000। दो इनकम हो गए बंदे को। अरे समझा? दोनों इनकम को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे मैं कहता हूं ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, GTI। 3,90,400 प्लस 20,000, 4 लाख। कहाँ है? यहाँ है क्या? अच्छा, होता है ना भाई। 3,38,000 में 20 ऐड करोगे 3,58,000। अरे बराबर। अरे समझा? पूर्वा आता क्या करने का? डिडक्शन देने का, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। कौन सा डिडक्शन है इसको? ATC का, लाइफ इंश्योरेंस। कितना?
24,000। और कोई डिडक्शन है क्या? मेडिकल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सेविंग नहीं है, खुद हैंडीकैप तो नहीं है, मतलब इतना ही डिडक्शन है। माइनस करेंगे NTI कितना? डन विथ योर सम। समझ में आया क्या? पक्का? फटाफट कंप्लीट करो, सेकेंड सम करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेकेंड सम, देखते क्या दिया है। मिस्टर अंशुमन बंसोड़े वर्क्स विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। पहले लाइन पे एक ट्विस्ट है, क्या दिया है? अंशुमन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ काम कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। आगे देते, he gives you the following information। बेसिक सैलरी ब्रैकेट में वर्ड दिया है ग्रॉस, और अपने के लिए पूर्वा ग्रॉस ही इंपॉर्टेंट होता है, नेट नहीं। अगर नेट होता तो जो भी चीज माइनस होता वो ऐड करते केशव, और उसे हम लोग ग्रॉस बनाते। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रॉस दिया हुआ है, तो निकिता ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बेसिक सैलरी जैसा दिया वैसे लिख लेंगे। कितना दिया बेसिक सैलरी? 3 lakhs पर एनम बेसिक सैलरी। કેટલો? 3 लाख। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या है? डियरनेस अलावेंस, ये भी सैलरी का पार्ट ही है। डियरनेस अलावेंस कितनी? 1,45,500। क्लियर है अनीशा? अनीशा पुढे काय? हाउस रेंट अलावेंस एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 13A। इधर 10 ही लिखा है, बट आपको मालूम है एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 13A मैंने बाहर करवाया। ये कितना एग्जाम बोला है? 30,000। मिला कितना है? 60,000। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं HRA, डायरेक्टली 30,000 लिख सकता हूं, बट प्रेजेंटेशन की बात आएगी तो मैं लिखूंगा 60,000 लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10 13A। अरे ये समझ में आया? मिला 60,000, एग्जाम है 30,000, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना? 30,000। अंडरस्टूड? अरे समझा? कुछ सेक्शन सब सेक्शंस याद रखो, मैंने सब याद करने तो नहीं बोला। बेसिकली अगर थोड़े बहुत भी याद है तो बेसिक जो आने वाला उतना कुछ नहीं मालूम है तो 10 लिख देने का, बट जिसका मालूम है उसके लिए आप लिखो, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, एग्जामिनर को लगेगा हाँ इसने एटलीस्ट इतना सेक्शन बाहर किया है। समझ में आया क्या? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस अमाउंट स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट वाज 12,000 और मिला भी है 12,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट कितना मिला है? 12,000। खर्चा भी किया 12, बट मिला तो है ना। ये जैसे ही लिखा अली, वेरी गुड, स्टार। क्यों सर? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा तो डिडक्शन मिलता है, अगर ये प्राइवेट कंपनी होता तो डिडक्शन नहीं। एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट एम्प्लॉय में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इंपॉर्टेंट है। हर्ष बराबर है? आगे क्या दिया है? आगे दिया है कन्वेयंस अलाउंस अमाउंट स्पेंट ऑन कन्वेयंस फॉर ऑफिस पर्पस 28,000। मुझे कन्वेयंस अलाउंस मिला। कन्वेयंस अलाउंस कितना मिला भाई? 48,000। 48,000 मिला, लेकिन इसमें मैंने स्पेंड कितना किया? अब वो स्पेंड ऑफिस पर्पस के लिए हुआ है, पर्सनल होता तो मैं नहीं माइनस करता, क्योंकि मुझे मिला है, मैंने खर्चा मेरे ऊपर किया, मेरे को क्या इनकम जितना हुआ उतना ही दिखाना था। बट इस केस में 48 में से 28,000 ऑफिस पर्पस का हुआ, मतलब ये पर्सनल तो नहीं होगा, तो मेरा इनकम तो नहीं है ये, तो मेरा इनकम कितना है? समझ में आया? अरे समझा? उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है अरियर्स ऑफ सैलरी नॉट टैक्स अर्लियर ₹2 लाख। अरियर मतलब पिछला सैलरी इस साल मिल रहा है, अपने लिए तो इनकम ही हो गया। अरियर ऑफ सैलरी कितना है भाई? 2 लाख रुपए। फिर क्या है भाई? प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी, मतलब ये तो डिडक्शन ही है। नेक्स्ट उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है भाई? 30,000 पर एनम। गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है, गवर्नमेंट कंपनी में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एग्जम्प्ट इनकम है, तो आएगा क्या? और कुछ है क्या? देखते। अदर इंफॉर्मेशन में दिया है ही रिसीव्ड 2 लाख फॉर LIC ऑफ इंडिया मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन हिज लाइफ।
2 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मिल रहा है, लमसम अमाउंट मिल रहा है, तो गवर्नमेंट कहता है जो लमसम अमाउंट है उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर वो तो इनकम हुआ, काय का इनकम हुआ, मैं उसके लिए पैसा भर रहा था, मेरा ही पैसा रिटर्न आया, इट इज नॉट माई इनकम। अरे बात समझा? तो ये 2 लाख कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दैट इज अ लमसम अमाउंट, कुछ भी नहीं करना है इसका। आगे क्या है? He has taken a loan from State Bank of India for higher education of his daughter pursuing an engineering degree course in Delhi University. During the year, he paid 50,000 as a principal and 70,000 as interest. पूर्वा उसने एजुकेशन लोन लिया, कितना वो नहीं बोला है, बट उसने रीपेमेंट किया लोन का, 50,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट और 70,000 रुपया इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन मिलेगा। समझ में आया? मतलब इस बंदे को सिर्फ इतना ही इनकम है और कुछ है क्या? नहीं। टोटल कर लेते, जीटीएस कोई अदर सोर्स इसके पास है ही नहीं, इसका टोटल कर लो 7,07,500। इसमें लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का पहला है एसडी, कितना? 50,000, बराबर है जोसेफ। उसके बाद सेकंड क्या है? पीटी, कितना है पीटी? 2500 रुपए। उसके अलावा तीसरा है एंटरटेनमेंट अलावेंस। अब एंटरटेनमेंट अलावेंस का वर्किंग नोट बना देता हूं। पहला है एक्चुअल रिसीव, जितना मिला है उतना, कितना? 12,000। दूसरा है नोटिफाइड अमाउंट, कितना? 5,000। एंड तीसरा है 1/5 ऑफ सैलरी। तो इस बंदे का सैलरी कितना है? 3 लाख नहीं, 4,45,500। सैलरी एंड डियरनेस अलावेंस साथ में आएगा, तो 4,45,500 इंटू 1/5 कितना? 89,000। तीनों में कम कौन सा है? तो रिडक्शन कितना आएगा? अरे समझ में आया क्या? समझा? चलिए इसमें से सब माइनस करेंगे। एनटीआई बोल, एंटरटेनमेंट अलावेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिलता है तो ये 3 कैलकुलेशन करना है, इन तीनों में जो सबसे कम है उसी का डिडक्शन मिलेगा। एआर एक्चुअल रिसीव, एक्चुअल में इसको कितना मिला था? 12,000, या तो वो माइनस होगा। नोटिफाइड अमाउंट मतलब गवर्नमेंट ने एक अमाउंट डिसाइड किया है, इतना ही डिडक्शन दे सकते हैं 5,000, या तो फिर 1/5 ऑफ द सैलरी। अब इसका सैलरी कितना है? 3 लाख प्लस डियरनेस अलावेंस 4,45,500, इसका 1/5 अमाउंट निकाला 89,100। इन तीनों में जो सबसे कम अमाउंट है क्या? 5,000, उसका डिडक्शन। ठीक है गायत्री? चलिए इसमें से ये सब को माइनस करेंगे। एनटीआई 6,50,000 50,000। कोई अदर सोर्स? इले। अब इसके अंदर आपको आ जाएगा चैप्टर 6A का डिडक्शन, यानी कि जीटीआई है 6,50,000 लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, बराबर है। एटीसी नहीं, 80E का डिडक्शन मिलेगा 70,000। अरे हाँ, और कुछ है क्या? देखो उसने और कुछ किया है। हाँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ही था ना ये, तो यहां पे 80C का भी डिडक्शन कितना? 30,000। बोलेंगे सर क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ईपीएफ एग्जाम्प्ट है? लिखा तो नहीं, बट उसने प्रोविडेंट फंड में जमा किया ना, इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन तो मिलता ही है। तो प्रोविडेंट फंड किस में आता है? 80C में आता है। समझा आपको? तो यहाँ पे उसको टोटल डिडक्शन कितना मिलने वाला है? 70 और 30, 1 लाख का। एनटीआई 5,50,000। सम समझ में आया? पक्का? इस सम को आप सैलरी जैसा करते तो यहां पे लाके छोड़ देते, लेकिन टोटल इनकम किया तो इसे आगे इतना कंटिन्यू किया। क्वेश्चन समझ रहा अभी कैसे आने वाला है? ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, खाली आपको जजमेंट करना है, टोटल है क्या, सैलरी है क्या, बिजनेस है, जितना बोला है पूर्वा उतना ही सॉल्व करने का। क्लियर? आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।